ये है हमारा 3 साल का साथी याकूब। ये हाथी इतने शीघ्र बड़े क्यों हो जाते हैं? ये बेईमानी है। नहीं, ये ईमानदारी है। हमने कहा था हमारा साथी 3 साल का होगा, ये नहीं कहा था कि वो इंसान होगा या हाथी। अब बोलो मराठियों, हमारे सामने अपना सर झुकाना है या हमसे और हमारे 3 साल के साथी के साथ रसाकशी करनी है? बाजी, हट मत कर। जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। हट अपनी जगह और जीवन अपनी जगह। बाजी, हम लिए की बात थी और वो इतना बड़ा हाथी, हम उससे बहुत छोटे हैं। मेरे बाबा कहते हैं तन चाहे कितना भी छोटा हो, पर अगर मन बड़ा हो तो बड़े से बड़े युद्ध को भी जीता जा सकता है। एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो उसे हरा सकती है। हम उतने भी छोटे नहीं हैं। पर बाजी, हम और हमारा स्वाभिमान दोनों ही साथी के नीचे कुचले जाएंगे। और तुम्हारे पास तुम्हारा हाथी है तो मेरे पास मेरे साथी है। शुरू करो खेल। मैं सबसे पीछे रहूंगा। हाँ, सबसे पीछे। अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात मेहमान भगवान समान होता है। आपके लिए आपके ये दुर्गंध युक्त जूते हैं, हमारे लिए अतिथि देव की चरण पादुका है। तो अतिथि देव की चरण पादुका उठाने में लज्जा कैसी? आपने हमें ये चरण पादुका उठाने का अवसर देकर यह सिद्ध कर दिया है खान साहब, या आप हमें अपना अभिन्न मित्र मानते हैं, क्योंकि खेल खेल में एक दूसरे का ऐसा अपमान तो मित्र ही किया करते हैं। और मित्रता में अपमान का बुरा नहीं माना जाता, बल्कि पलटकर मित्र का और अधिक अपमान किया जाता है। हम सही कह रहे हैं ना? तो आप हमारी क्या बेइज्जती करने वाले हैं? आप यहाँ बादशाह सलामत के प्रतिनिधि बनकर आए हैं, है ना? हाँ, तो अर्थात आपका सम्मान उनका सम्मान, आपका अपमान उनका अपमान। अर्थात जो कुछ है वो बादशाह सलामत का है, आपका नहीं। जिसकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, उसकी कोई कैसे बेइज्जती कर सकता है? हम आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे खान साहब। वाह बालाजी वाह, इतनी इज्जत के साथ बेइज्जती पहले किसी ने नहीं की। आपको तो गले लगाना ही पड़ेगा। आइए। आप जब जूते लाने जा रहे थे तो हमें लगा कि बस यही है मराठियों की खुददारी, और अब हमें एहसास हो रहा है कि मुकाबला कड़ा है, मजा आएगा। खान साहब वो जूते
मराठियों, कम से कम याकूत का पैर तो हिलाओ। बहुत कठिन है। कठिन नहीं, असंभव है। मेरे बाबा कहते हैं असंभव को संभव से बेहतर चीज कर सकती है, और वो है दृढ़ निश्चय। मेरा दृढ़ निश्चय ये है कि हाथी के पैर के नीचे मैं अपने प्राण नहीं देना चाहता। नहीं गोटिया, निश्चय कर कि अपनी जीत हो। हर हर महादेव। हमारे लिए खेल और जंग के मैदान में कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह सब जायज है। इसलिए हम मुगल हमेशा जीतते हैं और तुम पर हुकूमत करते हैं। तुम बाजी हार गए बाजी। अब शर्त के मुताबिक हमारे सामने अपना सर झुकाओ और चले जाओ यहाँ से। हम बाजी जरूर हार गए, लेकिन देखो अभी भी हम तुमसे सर उठाकर बात कर रहे हैं, और तुम सर झुकाकर। सलारे, आज मिले हो, दोबारा मत मिलना, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा या नहीं है तो विट्ठल जानता है, पर मैं एक बात जरूर जानता हूँ, तुम्हारी इस चालाकी का उत्तर देने मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। चला जाए यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ, पर तू यहीं रहना, क्योंकि मैं लौटूंगा अवश्य। अब कुछ दिनों के लिए हम यही डेरा डालेंगे, देखते हैं ये मराठी हमारा क्या बिगाड़ते हैं। आए, मैं आपसे एक शब्द का अर्थ पूछूं? आप पूछो। स्वाभिमान। हे देवा, पूरा घर स्वाभिमानी हो गया है। स्वाभिमान क्या होता है? अच्छा देखो, जो कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ वो अभिमानी, और जो छोटे बड़े के भेद से परे रहकर अपने सम्मान के मार्ग पर चले वो है स्वाभिमानी। क्या हुआ बेऊ,
तो स्वाभिमान कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं तो इस घर में सबसे छोटी हूँ। आएगा, तुझ में भी स्वाभिमान आएगा। सच? एकदम सच। एक बात याद रखना भी हो, अभिमान कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देता और स्वाभिमान कभी किसी को नीचे गिरने नहीं देता। काय करते हो इस गोटिया? मक्खी भगा रहा हो। लगता है ये भी उस नासिर की शादी आई है। इन मुगल मक्खियों को भगाना ही होगा। आज हम उससे हार कैसे गए? आदि तो गणपति बापा का रूप होता है ना। गणपति बापा हमारे विरुद्ध क्यों लड़े? बाजी, उन्होंने हमें हराया क्यों बाजी? क्यों? क्योंकि गणपति बापा हमें ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी उन मुगलों से दुर्बल हैं। पर बाजी, हम उससे दुर्बल क्यों है? क्यों? बाजी सागना। एकांत। धना जी, तारा रानी साहब ने आपसे कहा था कि कमरुद्दीन के स्वागत के लिए ऐसा आदमी भेजिए जो उसकी इज्जत से बेइज्जती कर सकता हो। आपने तो धाना जी, हमने आपको मखमल का जूता मारने को कहा था। आपने मखमल के कालीन बिछा दिए। क्षमा कीजिएगा तारा रानी साहब, पर वो ढोल ताशे, वो स्वागत का प्रबंध हमने नहीं किया था। वो सब आसमान से उतरा या जमीन से पैदा हुआ? उन्हें अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए कमरुद्दीन वो सब इंतजाम पहले से ही करके आए थे। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं रानी साहब, पर श्री कमरुद्दीन शिवाराजे महाराज से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रतीक्षा कराओ उन्हें। धाना जी, आपका आदमी उसका गुरूर तो नहीं तोड़ सका, अब हम उसका सब्र तोड़ेंगे। क्षमा करा रानी साहब, पर पहले क्या ये जानना उचित नहीं होगा कि वो यहाँ कौन सा प्रस्ताव लेकर आए हैं? रानी साहब को राजनीति सिखाने की जगह पहले चुप रहना सीखिए। सुख में रहेंगे आप। इनसे कहिए मुगलों के संगत में रह के उनके रंग में ना रंगे। रजनी, बाजी, क्या हुआ? भाऊ, अरे
क्या? क्या हो गया इन दोनों को? मुगल बादशाह के दूत कमरुद्दीन के साथ आपकी मुलाकात कैसे रही? आज तक हमने सीधे चलने वाले प्यादे देखे थे, टेढ़े चलने वाले वजीर भी देखे थे, ढाईगढ़ चलने वाला मोहरा पहली बार देखा है। उसकी सोच और उसकी चाल अब तक हमारी पकड़ में नहीं आई। मुगल ऐसा ही होता है बाबा। उसकी भी चाल मेरे पकड़ में नहीं आई। क्या हुआ बाजी? हम मुगलों से हार गए। कब? मराठी मुगलों से कब पराजित हुए? कब? अब बड़े मराठी नहीं, हम बच्चे उन मुगलों से पराजित हो गए। बच्चों ने मुगलों से युद्ध किया? ओहो चिमना, भीऊ, चिमना नहीं, चिमना जी, और तुम्हारे लिए चिमना जी भाऊ। गब्बस चिमना जी भाऊ। भाऊ अच्छे से बताओ ना। आज हम लोग नदी पर स्नान करने गए थे और हमें उन मुगल सैनिकों ने रोक लिया। मुगल सैनिक हमारे गांव में? आपको कुछ पता है इसके बारे में? हमें तो लगा था कि आप अपने सुपुत्र को अपने साथ ला रहे हैं। उनकी सवारी सासवद होके आ रही है। कमरुद्दीन का बेटा सासवड़ से होकर गुजरने वाला था। भाग्य ने भी कैसा जोड़ बनाया देखो, पिता के सामने पिता और पुत्र के सामने पुत्र। बाजी, बाजी रुको, काय झालं? जब आप लोग को मेरी बात सुननी ही नहीं है तो मैं वहां पे बैठ के क्या करूंगा? बाजी, भाऊ, आप लोग भाऊ की बात क्यों नहीं सुनते? भाऊ, अब मुझे ही बताओ क्या बात है? भाऊ, हम भी सुनेंगे। आज हम लोग नदी पर स्नान करने गए थे। रुक जाओ! वहां पे जाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? मुगल। अब शर्त के मुताबिक हमारे सामने अपना सर झुकाओ और चले जाओ यहाँ से। हमें हमारी नदी में स्नान करने से रोकने वाले वो कौन होते हैं? पर तुम्हें उनसे लड़ने की क्या आवश्यकता थी भाऊ? ये तो है ही लड़ाकू मुर्गा। तुम्हें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए था बाजी भाऊ। और जब रास्ता ही अपना तो कोई कैसे बदले? भाऊ चलो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उसके आँख में मिर्ची डाल दूंगी। भीऊ, छोड़ो मिर्ची, छोड़। अब क्या करोगे बीहू? मुगलों के पास तलवारें हैं, मेरे पास दूध की दांत है। ऐसा काट दूंगी कि नानी याद आ जाएगी। देखा बाबा, बाजी भाव के साथ रहकर बीहू भी कितनी हिंसक हो गई है। अब क्या होगा इसका? चिमना भाव, बाबा ने ही सिखाया, जैसे को तैसा। भीऊ, इतना क्रोध कहां से आया तुझमें?
क्रोध ठीक नहीं है बीहू। बाबा, एक तो हम मराठी, ऊपर से भट्ट, ऊपर से 4 साल के, तो क्रोध तो आएगा ही ना। हो बाबा, बाबा उन मुगलों ने मेरा स्वाभिमान गिरा दिया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बाजी, हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं, अभिमान जागा है, अपनी शक्ति और चतुराई का अभिमान। बाबा, स्वाभिमान का अर्थ ही अभिमान होता है। स्व अभिमान यानी स्वयं का अभिमान, तो वो तो जागेगा ही ना। बाऊ, पीऊ। तो यहां गलती कर गया बाजी। एक बार एक वीर राजा था, उसने शत्रुओं के नगर को चारों ओर से घेर लिया। ये घेराबंदी कई दिनों तक चली। राजा इस प्रतीक्षा में था कि शत्रु आत्मसमर्पण कर दे। तभी एक दिन उसके पास एक सूचना आई कि नगर में खाने के लिए ना अन्न है ना पीने के लिए पानी। तभी सेनापति राजा से बोला, यही उपयुक्त समय है शत्रु पर आक्रमण करने का। पर राजा बोला, नहीं, मैं नगर को जीतने आया हूं, निगलने नहीं। मंजे, वो राजा इतने बड़े थे कि नगर को ही निगल जाए। अगर भी नगर छोटा होगा। फिर अगले दिन राजा ने अपनी ओर से एक दरवाजा खोला ताकि प्रजा अन्न और पानी ले सके। कारण, जो वीर होता है वो युद्ध हार सकता है, पर स्वाभिमान नहीं। फिर इस राजा की विनम्रता को देख के उस नगर के राजा ने स्वयं ही अपने शस्त्र डाल दिए। मंजे जो दूसरे को गिराकर खुद जीतने की सोचे वो अभिमानी है, और जो खुद ऊंचा उठकर जीत जाए वो स्वाभिमानी। भाऊ, खाने खत्म हो गई है। तुमने कोई गलती नहीं की नसीर। अच्छा खेल खेला उन मराठियों के साथ। हमारे सिखाए बिना ही तुम सियासत सीख गए, हाँ? लोग ठीक कहते हैं, बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। अब्बू, ये मराठी हमारे सामने मक्खी है। मक्खी। शहद की मक्खी के घर में हाथ डालोगे तो वो बुरा डंक मारेगी, और हम मराठियों के घर में हैं, इसलिए खेल खेलो मगर एहतियात से। ये सासवड ही तुम्हारा मदरसा बनेगा। मराठियों पर राज करना तुम यही सीखोगे। तो जाओ, सासवड में अपना डेरा जमा लो। बड़े पेड़ हम काटेंगे और छोटे पौधे तुम उखाड़ लो। बाजी को हम स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर तो सिखा देंगे, पर मुगलों से कैसे व्यवहार करें, ये तो भी हम स्वयं भी सीख नहीं पाए हैं। बनबाजी को हम उनका अपमान करना नहीं सिखाना चाहते। क्यों? बच्चों को किसी से घृणा करना सिखाना कच्ची मिट्टी में विष बोने जैसा है। और हम अपने बच्चों को अपने सम्मान की रक्षा करना सिखाना चाहते हैं,
दूसरे का अपमान करना नहीं। शेर का शिकार करना में आता है सरकार, लोमड़ी से खेलना सीखना है। कमरुद्दीन चालाक लोमड़ी है, उसके हृदय में कुछ और रहता है, मुंह पर कुछ और, और यही उसकी शक्ति है। हम सोच ही नहीं पाते कि वो क्या सोच रहा है। उसकी सोच पकड़ में आ जाए, समझिए कमरुद्दीन पकड़ में आ गया। हमारे सामने सर झुका बाजी, हम मराठियों को नहीं छोड़ेंगे। ये गांव हमारा है और ये नदी भी। तेरे दोस्त गोटिया, परशु, इशू और खुद तू नौकर बनोगे नासिर के। नहीं, हम मुगलों के सामने तुम मराठी टिक नहीं पाओगे। हमारी ताकत को तुम हरा नहीं सकते। ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता, ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता। प्रणाम। बाबा, मैं अभिमान और स्वाभिमान का अंतर समझ गया हूँ। अब कभी नहीं भूलूंगा, कधीच नहीं। शाबाश सरकार, पगड़ी। पर मराठियों के अपमान का हिसाब तो बराबर करना ही होगा ना बाबा। मैं उसकी ताकत के कारण हार गया। ताकत से कैसे टक्कर ली जा सकती है बाबा? सांगा, आप भी तो मुगलों से टक्कर लेते हैं ना। सांगा ना, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जिस प्रश्न का उत्तर पिता और पुत्र दोनों के पास नहीं होता, उस प्रश्न का उत्तर माँ के पास होता। बियू, बियू मेरी मुर्गियां, बियू। अगो भाई, हे बगा, बियू ने शांता काकू की सारी मुर्गियां भगा दी। अब इन्हें तो पकड़ना होगा, नहीं तो शांता काकू का गुस्सा तो जानते हैं ना। बाजी भागो। अहो, आप मदद नहीं करेंगे उसकी? अकेला पड़ जाएगा बेचारा, कैसे पकड़ेगा इतनी सारी मुर्गियां? सलाह। मुर्गियां? अरे मेरी मुर्गियां छोड़ दी बियू ने। बाजी जाओ पकड़ो, आओ जा। काको, आओ जा।
तेज जाओ दिया, ये मुर्गियां बहुत तेज हैं। उनसे तेज है आय की बुद्धि। काय?